मरियम नवाज की नैब में पेशी। मरियम जाती उमरा से रवाना हुई तो पत्थरों से भरी एक गाड़ी साथ चली। इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। इमरान खान को पहले आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम का हाथ उनके गिरेबान पर होगा, वो कल सड़कों पर निकल नहीं सकेंगे। उन्होंने रहम खाकर नहीं, खुद को बचाने के लिए नवाज शरीफ को जाने दिया। मजीद कहा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। लंदन से नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज से खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज से मौलाना फजलुर रहमान का भी टेलीफोनिक राबता। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत नैब के जरिए अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म, कि इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट कराने और सीईओ का नाम डालने का भी हुक्म। आइंदा शहर में 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की कराची में लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। लांढी, कुरंगी, नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन में बिजली की बंदिश। मलीर में भी बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सख्त गर्मी में दोहरी अजियत का शिकार। काबीना ने मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मुअत्तली में तौसी की मंजूरी दे दी। इजलास में बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने पर ब्रीफिंग। काबीना की मोहम्मद शाहिद को एमडी पार्क को तैनात करने समेत कई फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आज़म का मुआशी सूरत हाल में हालिया इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुशीर खजाना ने काबीना को इक्तसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिल बोर्ड्स गिरने का वाकया तमाम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? इश्तिहार टीवी पर आते हैं, यही काफी है। बिल बोर्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर हटा दें। कमिश्नर कराची ने अदालत को आगाह किया कि कल जिला जनूबी से 300 बिल बोर्ड्स हटाए गए। हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन से माइक्रो लॉकडाउन पर जाने का ऐलान। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर का कहना है अगली हिकमत अमली के तहत माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इलाकों की बजाय मखसूस इमारत या जगह का लॉकडाउन होगा। दुनिया की पहली वैक्सीनेशन तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं वैक्सीन को रजिस्टर कर लिया। उनकी बेटी की भी वैक्सीनेशन हो गई है। जल्द बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू कर दी जाएगी। यौम आज़ादी की आमद शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। कौमी परचम, झंडियाँ और दीगर आराइशी अशिया की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुँच गई। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी दस्तावेज़ फिल्म की चौथी किस्त जारी। यूं बना था पाकिस्तान की चौथी किस्त में 1930 से 1939 तक के हालात व वाक़यात शामिल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे न्यूजीलैंड की तस्दीक कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट का बयान। डेविड वाइट का कहना है पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए दिसंबर में दौरा करेगी। में पानी की जदीद मीटर लगाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। शहर भर में लगने वाले जदीद मीटर्स की लागत सार्फिन से वसूल की जाएगी। शहर में 7,40,000 कनेक्शन में से 90,000 पर मीटर मौजूद हैं, जबकि 50,000 मीटर खराब हैं।
मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर अली से। बाबर अली, बताइएगा, जदीद मीटर्स की लागत सार्फिन से वसूल की जाएगी, लेकिन मीटर ठीक क्यों नहीं? जी, वासा लाहौर के इस वक्त शहर में पानी के 7,46,000 कनेक्शन हैं, जिनमें से 90,000 मीटर्ड कनेक्शन है, लेकिन इनमें से भी 50,000 के मीटर ख़राब हो चुके हैं। वासा काम ने अब पानी के कनेक्शन पर 100% मीटरिंग के लिए PPP मोड के तहत काम करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली निजी कंपनी 2 साल में पानी के कनेक्शन पर मीटर लगाएगी। वासा काम की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पानी के कनेक्शन पर मीटर लगाने से पानी का बेजा इस्तेमाल ख़त्म होगा और जिससे ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरे का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकेगा। इस वक्त वासा काम की तरफ से 7,000 रुपये मीटर फ़ीस मुकर्रर की गई है, लेकिन मुस्तकबिल में यह जब मनसूबा जब शुरू किया जाएगा तो इसके लिए जदीद मीटर इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनकी फ़ीस इससे ज़्यादा होगी और फ़ीस सार्फिन से एक साथ में वसूल की जाएगी। जी, नैब ने लाहौर जोन में वक्फ अराजी की तफसीलात तलब कर ली हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को नैब का मरासला मौसूल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जोन से लाहौर, शेखपुरा और कसूर में वक्फ अराजी की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। 4 निकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तरजीही बुनियादों पर इरसाल करने की हिदायत भी कर दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम इकबाल, आगाह कीजिएगा, तफसीलात कब तक पेश की जाएंगी? जी बिल्कुल, महकमा औकाफ की वक्फ इमलाक के हवाले से नैब भी मुतहर्रिक हो गया है। आने वाले दिनों में वक्फ ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म कार्रवाई मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की जानब से एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जोन आबिद शबीर लगारी को मरासला भिजवाया गया है, जिसमें उनसे लाहौर, कसूर और शेखपुरा की वक्फ इमलाक की तफसीलात तलब की गई हैं। नैब मरासले में कहा गया है कि वक्फ इमलाक का रिकॉर्ड, उनकी ताज़ा तरीन फ़िज़िकल वेरिफिकेशन और आर्डर स्पोर्ट्स के अलावा कब्ज़ा ग्रुप्स के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात भी दी जाएँ। नैब मरासले की रोशनी में लाहौर के मैनेजर सर्कल 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा शेखपुरा और कसूर के मैनेजर्स ने भी रिकॉर्ड की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट्स मुरतब करना शुरू कर दी हैं, जो आने वाले 1 आध दिन में नैब को इरसाल कर दी जाएंगी। जी, लॉकडाउन के दौरान भी हुकूमत से करोड़ों रुपए सब्सिडी की मद में हासिल करने वाली 90% मेट्रो बसों के AC खराब होने का इंकशाफ हुआ है। मेट्रो बस सिस्टम चलाने वाली कंपनी ने महकमा ट्रांसपोर्ट अफसरान के साथ साज़बाज़ करके बगैर AC मेट्रो बसें चलाने के लिए इजाज़त लेने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, पहले ही सब्सिडी की मद में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट से, और अब बसों के AC भी बंद करने की बात की जा रही है। जी, कोरोना लॉकडाउन के बाद लाहौर समेत पिंडी और मुल्तान में करीब दर्जनों मेट्रो बसों के AC ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मुल्तान और पिंडी की मेट्रो बसों के AC ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन लाहौर में मौजूद 90% मेट्रो बसों के AC मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए हैं। चूँकि कंपनी का 8 साला मुआहदा जो है वो अगले माह सितंबर में ख़त्म होने जा रहा है, लिहाजा कंपनी की जानब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह बग़ैर AC मेट्रो बसों को चलाने की इजाज़त ले ली जाए। इस ज़िम्मन में महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान की मिली भगत के साथ ही एक समरी बनाकर महकमा सेहत से मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर शहरियों की जानिब से कोई शोर किया भी जाता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महकमा सेहत पर डाल दी जाए। इस हवाले से हमारी वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाँ से खिची से भी बात हुई है, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन्हें 360 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से अब तक अरबों रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है, और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के दौरान भी जो है इन्हें कम से कम करोड़ों रुपये अदा किए जा दिन में नैब को इरसाल कर दी जाएंगी। जी, लॉकडाउन के दौरान भी हुकूमत से करोड़ों रुपए सब्सिडी की मद में हासिल करने वाली 90% मेट्रो बसों के AC खराब होने का इंकशाफ हुआ है। मेट्रो बस सिस्टम चलाने वाली कंपनी ने महकमा ट्रांसपोर्ट अफसरान के साथ साज़बाज़ करके बगैर AC मेट्रो बसें चलाने के लिए इजाज़त लेने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, पहले ही सब्सिडी की मद में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट से, और अब बसों के AC भी बंद करने की बात की जा रही है। जी, कोरोना लॉकडाउन के बाद लाहौर समेत पिंडी और मुल्तान में करीब दर्जनों मेट्रो बसों के AC ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मुल्तान और पिंडी की मेट्रो बसों के AC ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन लाहौर में मौजूद 90% मेट्रो बसों के AC मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए हैं। चूँकि कंपनी का 8 साला मुआहदा जो है वो अगले माह सितंबर में ख़त्म होने जा रहा है, लिहाजा कंपनी की जानब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह बग़ैर AC मेट्रो बसों को चलाने की इजाज़त ले ली जाए। इस ज़िम्मन में
महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान की मिली भगत के साथ ही एक समरी बनाकर महकमा सेहत से मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है।